तीसरा छंद पढ़ते हैं। दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता। इस पंक्ति में सबसे अच्छे शब्द लिखा हुआ है सेवक। क्या लिखा है? और आप लोगों के यहाँ महाराष्ट्र में जो रहते हैं सेवा दल, अर्थात हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवान का सेवक बनूं। और यदि हम भक्त की जगह सेवक बन जाते हैं तो हमें और लाभ होता है। लेकिन हम सेवक कहते तो है अपने मुख से कि मैं भगवान का सेवक हूं, लेकिन अपन सेवक रह नहीं पाते। ये अपनी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि सेवक जो रहता है उसकी कोई इच्छा नहीं होती। सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है। इसलिए जिस समय हम भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, समझ लो उसी समय हम अपना सर्वस्व भगवान को भेंट कर देते हैं। और भगवान का प्रतिनिधि बन के अपन को काम करना चाहिए। और जिस दिन भगवान का प्रतिनिधि बन के अपन काम करते हैं तो अपने सिर से बोझ उतर जाता। उसे ही कह रहे हैं कि जो भगवान का सेवक बन जाएगा। यदि हम एक बार भी भगवान के सेवक बन गए तो फिर मनमानी हमें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हम मनमानी भी नहीं छोड़ते हैं, अपने मन का भी काम करते रहते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। इस पूरे श्लोक में एक शब्द का अर्थ अकेले नहीं बन रहा होगा और सारा शब्द का अर्थ सरल है। जो सबसे पीछे शब्द आया है अवाचम, है ना, लिखा है। अवाचम का अर्थ अपन को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अपन कहते हैं मैं जिनवाणी को शाम को बाँच रहा हूं। कहते हैं बचन का होती थी, शाम को क्या होती? बचन का बाँचना। बाँचना यानी पढ़ना, बोलना। इसी प्रकार से बाच यानी होते हैं वचन, और अवाचम यानी हे भगवान ऐसे दुख, ऐसे भय, ऐसे विघ्न जिनको मैं अपनी वाणी से नहीं कह सकता हूं, उनका नाम क्या है? अवाचम। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है। वाच यानी वाणी और अवाचम यानी जो मेरे कहने में नहीं आए। इतने दुख हमारे लिए हैं किसके? किसी को यदि भूत प्रेत के दुख हो जाते हैं तो वो भी बड़े कठिन रहते हैं। एक बार की बात बताऊं कि अपन को करना क्या है। हर दिन अपन को क्या करके रखना है? अपन को अपना एक ऑरा जो है इतना मजबूत बना के रखना है कि सामने वाले कुछ भी काम करें वो अपने ऊपर प्रभाव ही नहीं हो। सुनते हैं अपने ही आगम में एक बार क्या हुआ। ये 5 पांडव थे, तो 5 पांडवों को कहीं से हानि होने की ऐसे अंदेशा था। तो हमेशा ध्यान रखो, कोई व्यक्ति यदि अपन को मारता है तो कोई बचाने वाला भी रहता है, कोई अपना दुश्मन रहता है तो हितैषी भी रहता है। और जब दुर्योधन को किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया और इनको क्या मिला हुआ था? अज्ञातवास। तो उसको लगा कि मुझे अब कौन छोड़ा है। तो दुर्योधन के पास जब अपने युधिष्ठिर वगैरह थे, उनने अर्जुन से कहा कि उसको छुड़ाओ, क्योंकि यदि उसको कोई हानि हो जाएगी तो किसकी निंदा होगी? अपने ही कुल की निंदा होगी। तो किसी तरीके से अर्जुन ने उसको छुड़ाया, और छुड़ा के उसको ये तो नहीं कह रहा है कि तुमने मुझे छुड़ा दिया। अंदर से उसको लग रहा है कि इसने मुझे क्यों छुड़ाया। दूसरा कोई छुड़ा देता तो अच्छा था, लेकिन मेरा दुश्मन ने क्यों छुड़ाया? बल्कि अर्जुन ने तो उसको अपना भाई माना। और तब वह बात करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इन सबको मार दे। तो सुनते हैं किसी व्यक्ति ने व्यंतर को सिद्ध किया और सिद्ध करके कहा कि मैं इनको खत्म करवा दूंगा।
और जैसे ही कुछ लोगों ने उपाय बनाया कि अपन पांडवों को खत्म करते हैं, और एक कोई देव होगा, उसको लगा कि हम इनको बचाएं कैसे। तो सुनो, उसने क्या किया, एक बावड़ी में ये सब पानी पीने के लिए आए, एक एक करके, और एक एक करके उन सबको वहीं पे पानी पिलाते समय पानी में कुछ है, अर्थात अच्छी चीज नहीं होगी, पानी में कुछ ऐसी चीज होगी, मादक चीज, जिनसे उसने सबको सुला दिया, एक एक करके सुला दिया पांचों पांडवों को। अब सुनते हैं, जो प्रेत वाली देवी है वो आई, और जैसे ही आती है, और जो रक्षक देव था वो भी वही था, उसने देखा कि वो देवी आ गई मारने के लिए। तब उसने बीच में ही कहा, अरे मैं तो इनको मारने के लिए आई थी, ये तो पहले से ही मरे डले हैं, जरा इनको देखो, आप खुद नहीं कह रही, खुद नहीं आ रही है। उस व्यक्ति से उसने कहा कि इनको जरा देखो क्या हो गया है। और उन्होंने, जो उनका रक्षक देव था, उसने अलट पलट के देखा, और अलट पलट के कहा, इनमें तो प्राण ही नहीं है। अब देवी कहने लगी, देवियों को बुद्धि ज्यादा नहीं रहती, सुनते हैं जो देवी देवता रहते हैं वो एक बार ही बोलते हैं, बार बार वही चीज को नहीं बोलते। तो उसने कहा, अरे मुझे किसी को मारने आई थी, मैं कोई काम करना चाहूंगी। उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम्हें जिसने भेजा है ना, तुम उसी के ऊपर चली जाओ, और इतनी बुद्धि भी नहीं रखते हैं। और उसने क्या कहा, वो अपने जिसने उसको मारने के लिए सिद्ध किया था उसी के पास चली गई। तो सीधी सीधी बात, इस प्रसंग से अपन को यही लाभ लेना है कि अपने पास यदि अपन ऐसा ऑरा बना के रखते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने पास आ नहीं पाए। यही एक उपाय है, क्योंकि इस दुनिया में जैसे सूरज है, सूरज कैसा रहता है, गर्म। यदि खूब गर्म है तो अपने को गर्मी लगेगी, अपना पानी सुखा लेगी कि नहीं सुखा लेगी। इसलिए हर चीज का प्रभाव है, नवग्रह का भी प्रभाव है, सबका प्रभाव है। लेकिन यदि अपन ने जैसे मास्क अपन लगा लेते थे तो कोरोना अपन को नहीं आता था, अपन को यही चीज करनी। और एक चीज जो है यह है, वो मैं छोटी सी बात से समझाऊं। हम लोग आरोन में गए चतुर्मास करने, वहां पे शादी का आश्रम है। उस शादी का आश्रम में मेरी गृहस्थ जीवन की माँ भी रहती है, उनके साथ बहुत सी शादिकाएं रहती हैं। उन शादिकाओं में एक शादिका है, वो जो है उनका परिवार था, और वो दीवार पे पेंटिंग करने का काम करती थी। दीवार पे पेंटिंग होती है। एक व्यक्ति ने उनको बुलाया, और जैसे ही बुलाया वो उनके घर गई, और उनके घर में उन्होंने काम किया 1 महीने। दीवारों पे पेंटिंग बनानी थी, 4 दीवारें होंगी जितनी भी हो। और जैसे ही पैसे मांगने की बात आई तो दीदी ने पैसे मांगे कि भैया मेरे 50,000 रुपए हुए, आप मुझे दे दो। सामने वाला कहता है, दीदी मुझे लोग पैसे पलट के दे के जाते हैं, आप मुझसे पैसे मांग रही हो, आप मुझे जानती नहीं हो। उन्होंने कहा, भैया जानते हैं, आप इस नगर के सबसे बड़े तांत्रिक हैं, लेकिन मेरी मेहनत की कमाई है। 1 महीने मैंने पसीना खून पसीना एक एक करके आपके 24 घंटे काम करके मैंने आपकी दीवारें सजाई हैं, मुझे तो आप 50,000 रुपए दे दो। वो व्यक्ति कहने लगा, मैं आपको पैसे तो दूंगा, लेकिन पैसों में फूंक मार के दूंगा, और पैसों में जो अपना सिंदूर वगैरह रहता उससे उसने अपनी पत्नी को बुलाया, और पत्नी को बुला के कह रहा है, दीदी अभी भी समझ जाओ, यदि आप इन पैसों को ले जाओगे तो आपके स्वामी 2-3 दिन में ही ऊपर से धार जाएंगे, और बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, और आपको भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है। दीदी कहने लगी, सुनो, मैं जैन दर्शन को मानने वाली हूं, और मेरे स्वामी यदि जाने होंगे तो कोई बचाने वाला नहीं है, और मेरे बच्चे की तबीयत खराब होनी होगी तो आप उसमें कोई हाथ ना दे लेंगे। इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें वो दीदी वहां बोल रही थी। और जैसे ही उसने पैसे दिए फूंक मार के, अब दीदी ने ले तो लिए, और जैसे ही उसके घर से नीचे उतर रही थी वो,
और जैसे ही नीचे आती जा रही, अब उसका थोड़ा होश आया कि मेरे स्वामी को कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को यदि कुछ हो जाता है तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सुनते हैं जो फिल्म आती थी, उस फिल्म में, सीरियल में हीरो सबसे ज्यादा समझ लो अपनी कॉलर उठा के घूमता था, और जैसे ही या तो उसके बच्चे को किडनैप कर लिया जाए तो क्या करता था, चारों खाने चित हो जाता था। तो ये कमजोर कड़ी जो थी वो उस दीदी को परेशान कर रही है, और वो धक्के खाते खाते कहीं गाड़ी से टकरा रही है, और धीरे धीरे करके अपने घर आई। घर आके उसने क्या किया होगा, सबसे पहले उसने अपने बच्चे को जो छोटा सा है उसको बुलाया और अपनी गोदी में ले लिया और रोने लगी। वो कहने लगी मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ। और बच्चा कहने लगा मम्मी क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो। उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। और देखा कि जो कह रहा था कि 3-4 दिन में ही तुम रंग देखना, अपने घर का क्या हुलिया हो जाएगा, और आज 1 महीना हो चुका था, कुछ भी नहीं हुआ। स्वामी भी ठीक थे, बच्चा भी ठीक था, ना कोई आफत आई। अब सुनते हैं उस दीदी को लगा कि देखूं तो जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात कही थी कि मैं तेरे को पैसे फूंक के दे रहा हूं, तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तो उसने किसी तांत्रिक से पूछवाया कि वो सामने वाला व्यक्ति कर क्या रहा है, क्योंकि वो सीधा तो बैठेगा नहीं, हाथ पैर तो मारेगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा दीदी वो तो एड़ी और चोटी का जोर लगा रहा है, वो वहां से काली शक्तियों को भेज रहा है, लेकिन आप बताओ आप अपने घर में ऐसा कौन सा अनुष्ठान करती हो जिससे उसकी काली शक्तियां आपके घर का औरा तोड़ नहीं पा रही। बिल्कुल इसी तरीके से एक बात और आती है आगम में। रावण था, जब एक इंद्र नाम का व्यक्ति जिसने अपनी सारे संसार में राज्य करके रखा था, इंद्र जैसी व्यवस्था करके रखी थी नीचे, उसके लिए जब तक नहीं मारा जाए तब तक उनको लंका नहीं मिलने वाली थी। और सुनते हैं एक नलकुवर नाम का उनका लोकपाल था, नलकुबेर था, लोग उसको नलकुवर भी कहते हैं, नलकुबेर था। उसने एक ऐसा कोट बना के रखा था, सुरक्षा कोट, और जिसको खोलने के लिए रावण को भी 6 महीने से इंतजार करना पड़ा, खुल नहीं रहा था। और सुनते हैं तब जो नलकुवर की पत्नी है वो अंदर से एक प्रणय निवेदन भेजती है रावण के पास, क्योंकि जिस समय इसका विवाह होने वाला था तो स्वयंवर में रावण आ नहीं पाया था, उसको नलकुवर को विवाह करना पड़ा था। लेकिन वो पसंद किसको करती थी, रावण का। उसने बहुत यश सुन के रखा था और उसको कोई भेद नहीं पा रहा था। और उसकी एक दासी आके रावण से कहती है कि मेरी महारानी ने आपके लिए कोई निवेदन किया है, आप उनकी बात मान लो, वो आपसे स्नेह करती है, उनसे एक बार मिलन कर लो। तब रावण कहता है नहीं नहीं, पर स्त्री सेवन तो बहुत बड़ा पाप है, तुम अपनी रानी से कहना ये तुम गलत जगह है, तुम आ गई हो। तभी सुनते हैं विभीषण कहते हैं अरे सुनो, 6 महीने से यहाँ बैठे हैं और इसका भेद नहीं खुल रहा है, अंदर जा नहीं पा रहे हैं, यदि आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो काम ना बनेगा। तब सुनते हैं विभीषण की बात मान के रावण ने कहा कि मैं आपकी महारानी से मिलूंगा, लेकिन चुपके नहीं मिलूंगा, मैं आपकी महारानी से आपके महल में ही मिलने आऊंगा। और सुनते हैं तब उसने कोई उसको विद्या दी, और जिस विद्या को लगाते ही वो जो मायामयी कोट था वो खत्म हो गया। और जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो नलकुवर जो है उसने कहा कि कौन ने प्रवेश कर लिया, कैसे प्रवेश कर लिया। और उसी के सामने वह रावण उस नलकुवर की पत्नी के पैर छू लेता है, कहता है तुमने मुझे विद्या दी है तो तुम मेरी आज से गुरु हो।
और नलकुबर को भी वह अभयदान देता है कि तुम मेरे गुरु के पति हो, इसलिए मैं तुम्हें भी हाथ न लगाऊंगा। और इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो कोट रहते हैं बने हुए, वो यदि अपन ने बना के रखे हैं तो अपन को उससे हानि दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो दीदी से पूछा कि आप यहाँ करती क्या हो? उन्होंने कहा, मैं कुछ ज्यादा नहीं करती हूँ, मैं अपने परिणामों को निर्मल रखती हूँ, मैं किसी का बुरा करना नहीं चाहती हूँ, मैं कभी भी मुख से अपशब्द नहीं बोलती हूँ, मैं अपने परिणामों को जितना संभाल सकती हूँ, जितनी विशुद्धि बढ़ानी चाहती हूँ बढ़ा सकती हूँ, मैं बढ़ाती हूँ, यही मेरा ओरा है। और वो कहने लगी, मैं शाम के समय एक घी का दीपक जला के एक बार भक्तावर जी का घर में पाठ करती हूँ, और उसी के द्वारा जो काली शक्तियां हैं वो जीने को बाहर से ही विदा ले रही हैं। क्योंकि हर एक जैन व्यक्ति जो है वो किसी के यहाँ ना तो नींबू फेंकता है ना मिर्चियां फेंकता है, उसको किसी से मतलब ही नहीं रहता। हर एक जैन के संत आकर के उनके बच्चों को सहज और सरल बनाना सिखाते हैं, लेकिन सबकी आंखों में वो जैन समाज के लोग गड़ते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके पास सब कुछ ठहर क्यों रहा है। इसलिए ठहर रहा है कि उन्होंने अपव्यय करना, अनर्थ दंड करना अच्छा नहीं समझा है। इसलिए जैनों के पास क्या हो जाता है, पैसे ठहर जाते हैं। दूसरों के पास पैसे जैसे ही मिलते हैं वो कहीं कपड़े ले लेंगे, कुछ उल्टे सीधे काम कर लेंगे, और पैसे को बचने ही नहीं देते हैं। और पैसे कैसे रहते हैं? पैसे रहते हैं जलेबी बनाने के उपाय के जैसे, थोड़ी सी लगान रखनी पड़ती। जो अपन बाजार में जलेबियां लेने जाते हैं, उनका जो घड़ा रहता है वो कभी मांजा नहीं जाता, यदि मांज दिया जाए तो उसमें से टेस्ट नहीं आएगा। इसी प्रकार से पुण्य का भी लगान चाहिए पड़ती। थोड़े से पैसे जब रहते हैं तो पैसा पैसे को खींचता है, ये कला उनको नहीं आती, इसलिए उनको सिर्फ ईर्ष्या करनी आती है। इसलिए अपन को ध्यान रखना है, अपन को किसी की तरफ कुछ गलत दृष्टि से नहीं उठाने की तो मिर्ची और नींबू फेंके अपन, लेकिन अपन को उनके आने वाले जो नींबू मिर्ची हैं वो सहज रहें। इसलिए अपन को बड़े अच्छे श्रद्धान के साथ सबसे पहले तो अपना मन निर्मल रखो। हमेशा ध्यान रखो, सामने वाले को कभी ठगने का भाव ना रखो। एक प्रसंग और सुना था, बड़ा प्यारा है। वो अपने जीवन को बदलने का रास्ता देगा। सुनते हैं, एक विदेश में कोई व्यक्ति है, उनने बहुत बड़ा घर बनाया और अपने घर को दिखाने के लिए उनकी पत्नी कहती है कि किसी अच्छे वास्तुविद को, जो विदेश और बाहर से आने वाले हैं, वो अपने ही गांव में आने वाले हैं, क्यों ना अपन उनको घर दिखा लें। और सुनते हैं बहुत दूर एरोप्लेन से आने वाले थे, उनको लेने के लिए जो डॉक्टर है, ये सामने वाला व्यक्ति जिसके घर दिखाना है वो डॉक्टर है, वो गया गाड़ी लेके, और जैसे ही गया उसने उनको अपनी गाड़ी में बिठाला, और जैसे ही गाड़ी में बिठाला और पीछे से यदि कोई व्यक्ति ओवरटेक कर रहा है तो वो अपनी गाड़ी धीमी कर लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अरे आप इतनी धीरे से आपने धीमी गाड़ी क्यों कर ली? उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ओवरटेक करता है इसका मतलब उसको जाने की जल्दी है, और अपन को तो घर ही चलना है, हमें जल्दी जाने की नहीं है, इसको क्यों ना अपन रास्ता दे दे, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी की गति धीमी कर ली। उनने कहा कि अरे आप तो बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, आपको ये नहीं लगता कि मैं पहले पहुंच जाऊं? आपको ये लग रहा है कि कोई व्यक्ति यदि खतरा बोल रहा है, ओवरटेक कर रहा है, मतलब उसको जल्दी जाना है, इसलिए आपने अपनी गाड़ी धीमी कर ली। आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं। और थोड़ी ही दूर गए और एरोप्लेन से प्लेन को जो रहता है एयरपोर्ट, उसके थोड़े दूर रहता है गांव से, पास में आए। जैसे ही गांव के पास आए और उन्होंने देखा कि एक बच्चा दौड़ता हुआ कार के आगे से निकला, थोड़े आगे से, तो उन्होंने अपनी कार फिर धीमी कर ली, और जैसे ही कार धीमी करी
अब जो आने वाला व्यक्ति है वास्तुविद, वो कह रहा है आप फिर धीमी कर रहे हैं कार, क्या हो गया, आप जल्दी चलो ना। उन्होंने कहा बस 2 सेकंड रुकिए। और देखा गया तभी एक दौड़ता हुआ बच्चा और आया और जिसने क्या किया, रोड पार की। उन्होंने कहा अरे आपको पता था क्या ये दूसरा बच्चा भी आने वाला है। सुनते हैं वो व्यक्ति क्या कहते हैं, वो व्यक्ति कहते हैं बच्चे प्राय करके जब 2-3 होते हैं तभी भागते हैं, एक बच्चा होता है तो नहीं भागता। इसका मतलब ये है एक बच्चा भागा है तो उसका साथी जो लड़ रहा था, भिड़ रहा था, वो दूसरा भी आने वाला है। यदि मैं धोखे से या जल्दबाजी में अपनी कार की गति तेज कर देता हूं तो इस बच्चे को हानि हो सकती थी। उन्होंने कहा अरे आप इतना ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और जैसे ही कार उनके घर तक पहुंची, उनकी पत्नी को लीची अच्छी लगती थी और लीची का उनने पेड़ लगा के रखा था। और जो लीची है वो सबके पुण्य से आती है, वो ऐसा जानते थे, इसलिए उनने कोई भी बंदिश लगा के नहीं रखी थी। और जैसे ही लेकिन वो गाड़ी उनकी अंदर जाती है और गाड़ी के अंदर जाते ही 4-6 परिंदे क्या करते हैं, उड़ के पेड़ से निकलते हैं। तब वो अपना कान खींचते हैं और वो कहते हैं कि मैंने गाड़ी का जो हॉर्न है बजाया दूसरे के लिए, अलग करने के लिए था, लेकिन इस हॉर्न से क्या हो गया है, पक्षी परेशान हो गए हैं और उनके भाग्य की मैंने लीची छीन ली। और वो कहने लगे कि आप 2 मिनट गाड़ी में ही बैठे रहना, उतरना मत। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मेरे लीची के पेड़ पे कुछ बच्चे चढ़े रहते हैं जो मीठी मीठी लीचियां तोड़ लेते हैं, और यदि हम हॉर्न की आवाज सुन के पक्षी जैसे उड़े हैं वो बच्चे भी नीचे कूद रहे होंगे, और यदि आप जल्दी से मेरी गाड़ी से उतर के जाएंगे घर में तो पीछे से बच्चे गिर सकते हैं। और सुनते हैं 5 मिनट बाद उस गाड़ी से उन व्यक्ति को जो उनको बिठाल के ले आए थे, उनसे कहा कि चलिए मेरे घर, आपको मेरा घर देखना है। उन्होंने कहा आपके घर को देखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे ऐसे पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग रहते हैं जिनकी सोच इतनी सदी हुई है, उनके घर में कोई भी कमी होगी तो वो प्लस हो जाएगी, माइनस होने वाला तो वहां पे कोई काम नहीं है। बड़ा अच्छा उदाहरण था, मैंने अपने जीवन में उतार के रखा है, आप भी अपने जीवन में उतार के रखो। आपको कोई भी चीज परेशान करने वाली है ही नहीं यदि आप किसी का अपना मन किसी के प्रति खराब नहीं करते हो। ऐसे एक बार और हुआ, मैं था नेमावर में, और नेमावर में क्या था, बनना था धर्मशाला और बन गई संत भवन। तो संत भवन में और धर्मशाला में इतना ही अंतर रहता है, संत भवन में लैंड बात नहीं रहते और धर्मशाला में रहते हैं। तो चूंकि जब लैंड बाग बनाते हैं तो सब कमरे एक से रहते हैं, लेकिन जिसमें लैंड बाग बनाते हैं उसमें 1 फीट का गड्ढा रहता है। क्यों रहता है? चढ़ने के लिए। जहां बहुत सारे लैंड बाग होते हैं उनको क्या रहता है, 1 फीट का गड्ढा। तो देखा गया सारे कमरे, बहुत सारे कमरे थे। महाराज जी के आचार्य के साथ में 40 महाराज जी भी हैं, तो 40 महाराज जियों को अलग अलग कमरा है, समझ लो। लेकिन इस बार जब आचार्य श्री आखिरी में नेमावर में पंच कल्याण करने थे तो उन्होंने सब महाराज जियों को बुला लिया। और मेरा मन करता है, मैं किसी के साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कब लिखना चाहता हूं, कब सोना चाहता हूं, कब उठना चाहता हूं, इसमें मैं किसी का दखलंदाजी चाहता नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि वो जो खाली कमरा है जिसमें कोई नहीं जा रहा है, क्यों ना मैं चलूं। मुझे पता नहीं था कुछ, क्योंकि मैं बुद्धि नहीं लगाता, मैं अपना दिमाग तो पहले लगाते ही नहीं हूं, और दिमाग लग जाए तो भी परेशान नहीं होता हूं, क्योंकि मैं हर समस्या के लिए, टकराने के लिए तैयार रहता हूं। इसलिए तैयार रहता हूं क्योंकि डरने से क्या होने वाला है, जो होगा मेरे सामने ही होगा ना मेरे कोई आगे है ना मेरे कोई पीछे है। मुझे भी जो हानि होगी मैं देखूंगा, उससे निपटूंगा। इसलिए मैं सोचता नहीं हूं, और मैं जाके वहां बैठ गया और 1 हफ्ता हो गया, मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं, सब बढ़िया चल रहा है।
लेकिन देखा क्या, व्यक्तियों के मुंह पे पारे तो रहते नहीं है। कोई भी आके कहने लगा, महाराज जी, जो महाराज जी इस कमरे में बैठे हैं उनकी तबीयत खराब हो गई, ये कमरा सही नहीं है महाराज जी। हर कमरे से देखो ये कमरा कैसा है, थोड़ा सा नीचा है ना महाराज जी, इसमें मत बैठिए। जब कहीं भी बैठो, अब अचानक बैठे हैं समझ लो, तो कोई ना कोई को तो दीवार बीम के नीचे बैठना पड़ेगा ना, लेकिन कोई बीम के नीचे नहीं बैठे। बल्कि अच्छा है कि बीम के नीचे बैठो तो दीवार तो गिर जाए लेकिन बीम नहीं गिरती। लेकिन लोगों को शंका रहती है कि बीम के नीचे बैठो तो काम नहीं बनेगा, और मैं तो जाके बीम के नीचे ही बैठ जाता। इसलिए मुझे लगता है कि दीवार में पानी भर जाता है, वो गिर जाती है कभी कभी, लेकिन बीम कभी नहीं गिरती। तो जो भीम होता है वही तो बीम के नीचे बैठता है। तो मैं बैठा हूं, अब सामने वाली कह के तो चले गए आग लगा के, जैसे कल की कहानी में आग लगा के चले गए थे। और हुआ ये, अब मेरे मन में फितूरी आने लगी। अब मुझे लगने लगा यार बहुत देर से पढ़ रहा है, थोड़ा दिमाग में भारी भारीपन लग रहा है, अभी तक भारीपन नहीं आ रहा था। और फिर कुछ दिन बाद वहां एक राजेंद्र वास्तुकार है, इंदौर के बहुत बड़े माने हुए आचार्य जी के दर्शन करने आते, नमस्तु करने आए। मैंने कहा आशीर्वाद। और फिर मैंने कहा कि देखो इसमें भैया है क्या कमी। कहने लगे महाराज जी कोई ज्यादा कमी नहीं है। मैंने कहा क्या, देखो लोग तो कह रहे हैं इसमें बीमार हो जाते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी कुछ नहीं, 1 फीट का गड्ढा है, बस 4 ईंटें लेके आता हूं। और वो जाके उन्होंने 4 ईंटें उठाई और एक दिशा में रख दी। और कहने लगे महाराज जी अब इसमें आप रहिए, इसमें कुछ भी दोष नहीं है। तो हमने ये बताओ 4 ईंटें रखने दी, हम 4 दिन से परेशान हो रहे हैं, और दुनिया के लोग चतुर्विद संत भी परेशान हो रहा है बीमार होके। इसका मतलब ये है हर चीज का वहीं के वहीं उपाय रहता है। आप उपाय ढूंढोगे आपको उपाय मिल जाएगा। यदि अपन लिखते NOT नॉट, इसको बिना मिटाए यदि अपन को यस करना है तो कुछ नहीं करना, ED जोड़ दो, क्या हो जाता है, नोटेड। यही दुनिया की चीजें हैं। अपने पास पेंसिल रखो, कैसी पेंसिल रखो, रबर वाली पेंसिल रखो। रबर कितनी रहती, इतनी की बड़ी, पेंसिल इतनी फिट की रहती समझ लो, उसमें रबर कितनी सी रहती, इतनी सी रहती है। लेकिन गलती हम क्या कर देते हैं, हम गलती करते हैं चिपकाने की तो रहती नहीं रबड़। रबड़ कैसी लगी रहती है, लोहे की चद्दर में फंसी रहती है। तो आधी रबड़ जो है चद्दर खा लेती, और आधी हमारी दांत से कतरने की आवाज से हम रबड़ खा लेते। हमारी आदत क्या है, हमारी आदत है जो भी चीज मिली मुंह में देने की। अब जब गलतियां होती हैं तो अपन ताकते हैं कि तुम मिटा दो, तुम मिटा दो, तुम मिटा दो। मिटा क्यों दो, जब अपने पास रबड़ है नमोकार मंत्र की, पंच परमेष्ठी की, अपने पास वर्तमान मंत्र की रबड़ है, अपने पास सरस्वती मंत्र की रबड़ है, अपने पास नमोकार मंत्र की रबड़ है, उसको तो तुम फेंके आते हो, चबा के फेंके आते हो। और इस तरीके से अपन खुद ही परेशान होते रहते हैं। बल्कि अच्छे लोग वो हैं जो पूरी पेंसिल घोर दें और रबर को हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि रबर में थोड़ा सा भी निशान लग जाता है तो मिटता नहीं है काला काला। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपन को, बड़े सहज बन के अंदर से पहले मजबूत बनो। पापा जब भी दुकान से दोपहर को बंद करने की कहते थे तो कहते थे बेटा शटर लगा के आओ, ताला अटका के आना। लगा के नहीं भी आओ तो क्या करना, ताला अटका के आना। ताला यदि हम अटका के भी आते हैं तो चोरों को लगता है कि ताला लगा हुआ है। इसीलिए यही ताला अटकाना है कि भगवान तुम मेरे हो, मुझे विश्वास है, मुझ पे काले जादुओं का असर ना हुआ है, ना होगा, ना होने वाला है। और जो जितना डरता है, एक बार की ऐसी ही बात थी, कुछ बच्चे थे, वो आज आरिका बन चुकी है माता जी, लेकिन पहले बच्ची थी। और पहले मेले लगते थे और मेले में जलेबी मिलती थी। उसने क्या किया, जलेबी ले ली, छोटी बच्ची ने, 2 बच्चियां थी छोटी छोटी, जलेबी ले ली उसने। और जलेबी जैसे ले ली, सामने वाला एक कोई व्यंतर जैसा मिला, उसने रास्ते में कहा हमें जलेबी दे दो। बच्चे क्या कहते हैं बताओ, बच्चे के पास कोई जलेबी छीन सकता? और जैसे ही बच्चियां थी तो छोटी छोटी सी,
बच्चियों से मांगा कि मुझे मीठा दे दो, जलेबी दे दो। उसने कहा नहीं दूंगी मैं तुम्हें। और बस इतने ही सुना, छोटी छोटी बच्चियां कान में आके बैठ गए, और कान में आके बैठ गए, धीरे धीरे करके कान ही खराब कर दिया। और एक बैठा, एक बैठने के बाद दूसरा देखता है कमजोर है व्यक्ति है, तो दूसरा बैठे। और यदि अपन उनसे आंखें थोड़ी सी बड़ी करके कहे तो तुम्हारा इंतजाम करा दूंगा, तुम हो कितने से? एक मंत्र से तो डरते हो, एक मंत्र से बन जाते हो। इस तरीके से अपने आप में यदि अपन ये कहते हैं कि जिन शासन का जो धर्म है वह अपराजित है। जब वर्तमान मंत्र पढ़ते उसमें लिखा रहता है अपराजितो भवतु, अर्थात अपराजित मंत्र है। एक बार की बात सुनते, बिल्कुल दुबला पतला सा लड़का था, अपनी बट बनाने के लिए कभी वो मोहल्ले में पोस्टर लगाता था, कभी कोई गन लेके खड़ा हो गया। जितनी भी गन आती थी उनकी फोटो ले आया, AI से बनाई, ऐसे किसी तरीके से करके अपने मोहल्ले में लगा के रखता था। बड़ा दबदबा था उसका। और देखा गया एक उपट्टा लगा और अपने प्राण खो दिए उसने, इतनी ताकत नहीं थी उसमें। इसका मतलब ये है यदि हम कमजोर बनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमें दबाता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान से जिसकी मित्रता रहती है, संबंध रहते हैं, आत्मीयता रहती है, लेकिन वो आत्मीयता इनके चरणों को ऐसे हाथ रख के बड़ी श्रद्धा से कि भगवान तुम मेरे हो, मेरे साथ हमेशा रहा करो, क्योंकि दुनिया में तो दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया स्वार्थी है। जब ऐसे भाव अपन करते हैं तो उसमें यही भाव आ रहा है कि भगवान दुखी दुख हरता, दुखियों के आप दुख हरने वाले हो, सुखी सुख करता। दुनिया में यदि कोई व्यक्ति सुखी है तो उसको और सुख चाहिए है, तो आप ही उसमें निमित्त हो। सदा सेवकों को महानंद भरता। हे भगवान, यदि भीतर का आनंद कभी मिलता है, विषय भोगों का आनंद नहीं रहता, विषय भोगों का सुख रहता है, विषय भोगों का मजा रहता है, लेकिन भीतर का आनंद रहता है, सुख रहता है। और ये सुख तुम्हें कब मिलेगा? ये सुख तुम्हें यदि तुम नीचे देख के चल रहे हो और कभी एक चींटी पे पैर रखने से बच गया तो तुम्हें भीतर का सुख मिलेगा। भीतर के सुख को लेने के रास्ते बहुत से हैं, लेकिन अपन लेते नहीं हैं। इस तरीके से गुरुओं का कहना है कि जो महानंद इनके सेवकों को मिल सकता है, क्योंकि उसका दिल बड़ा सरल और बड़ा सहज हो जाता है, वो कभी ठगना नहीं चाहता। पुराने जमाने की बात थी, जब हमारे पापा लोग थे और मंदिर जाते थे अपन, चप्पलों की बड़ी चिंता रहती थी कि चप्पल भी उठा के नहीं ले जाए, मंदिर के बाहर रख के आओ, चप्पल पे उठा के नहीं ले जाए। ऐसा डर लगता था कि बच्चे तो बच्चे रहते हैं ना, बुद्धि ज्यादा नहीं रखते, उनके पास इतनी समझ नहीं रहती है। तो पुराने जमाने में पापा कहते थे कि बेटा, चप्पल यदि मंदिर से कोई उठा के ले जाए तो तुम किसी दूसरे की पहन के नहीं आना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे हर कोई व्यक्ति तुम पे नजर रखे। तुम सुबह पिंक कलर की चप्पल पहन के गए थे और यदि आते समय ब्लू कलर की हो गई तो हर कोई टोकेगा। और तुम्हारी जो चप्पल किसी ने उठाई है वो सातिर दिमाग है, वो उठाने ही आया था, वो तुम्हें कभी मिलेगी नहीं। यदि तुम्हारी चप्पल कोई उठा के ले जाए तो तुम मेरे पास आना। शनिचर उतर जाते हैं चप्पलों के चले जाने से। मैं तुम्हें 5 रुपए की आती थी, मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगा, लेकिन तुम यदि चोरी करके आओगे तो ठग के बेटे कहलाओगे, और तुम यदि ठगे जाओगे तो भगवान के बेटे कहलाओगे। बस यही भाव जिन व्यक्ति के अंदर रहते हैं उनको हमेशा आनंद आता रहता है, क्योंकि समझदारी में ही आनंद है। एक छोटा सा हाइको है, याद कर लो। सम्यक बोधि ही, बोलो, सम्यक बोधि ही जीवन में क्रांति की बुनियाद है। यदि आप चाहते हो कि मेरा जीवन बदल जाए, तुरंत बदल सकता है। सम्यक बोधि यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी समझदारी कि दुनिया में रंगमंच है, यहाँ पे तो छल हो रहा है, नाटक हो रहा है,
जब अपन थिएटर में जाते हैं पर्दे पे सब चीज दिखाई देती है, लेकिन अपन विश्वास क्या रखते हैं? सब झूठ चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही झूठ इस दुनिया में है। दुनिया के लोग खुद के बचाव के लिए अपने तक की कुर्बानी देने तैयार हो जाते हैं। इसलिए बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से चीजें समझनी है और अपन को अपने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को दूर रखना है, क्योंकि वो दूर हैं, वो कचड़े हैं, वो धूल हैं, हमारा कपड़ा सफेद है। हरे, अभी बोल दूंगा, हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। अर्थात हरे यानी हर लेते हैं यक्ष को, राक्षस को, भूत को, पिशाच को, विष को, डाकिनी को, विघ्न, इनके जो विघ्न हैं और उनके विघ्न से जो भय है। हमेशा ध्यान रखो, यदि तुम सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो, सम्यक दृष्टि का एक गुण है, सम्यक दृष्टि का पहला गुण है, उसके पास भय नहीं रहता, सप्त भयों से दूर रहता है। इसलिए जब भी भय आए, संसार से तो डरना है, लेकिन दुनियादारी का किसी भी चीज का भय आए, सबसे पहले उससे कहना, सुनो मैं सम्यक दृष्टि हूं। यदि मैं थोड़ा सा भी भय करता हूं तो मेरा सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। मैं तो चंदना की बात कहूं, चंदन वाला जब उसको उठा के ले गए लोग, कहीं डाल दिया किसी देव ने, और वहां से भी छूट के बेश्या के यहाँ जब नीलामी लग रही है, गुलाम के रूप में उसकी बिक्री हो रही है, तब एक व्यक्ति वहां पे काले काले रंग का उसको बेचने आया है, खरीदने के लिए बेश्या आई हुई है। उस समय एक बार भी चंदना ये नहीं कह रही है कि अब मेरी जिंदगी इस बेश्या के पास बीतेगी, अब ना जाने मैं किसके यहाँ गुलाम बन के जाऊंगी। और वो ये भी नहीं कह रही, जो बेचने वाला है उसको थोड़ी सी भी मुझ पे दया नहीं आ रही, क्योंकि वो यदि ऐसा भी कह देती है तो उसका सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। मतलब ये कह रहा हूं, जब भी अपना मन पागलपन मारे, तब उसको सम्यक दर्शन की दुहाई दो, तब उसको सुमरण की दुहाई दो कि दुनिया में बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे असमाधि के स्थान हैं। असमाधि के स्थान यानी अब तुम्हारी समाधि ना होगी। जब भी मन पागलपन मारे, उसको दो उलाहने देना सीखो। सबसे पहली बात, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता है। दूसरी बात, मुझे समाधि करनी है, समाधि नहीं होगी, क्योंकि समाधि में ऐसे पूर्व के पुण्य भी जुड़ते हैं जिससे आपको निमित्त मिले कि आप जागते जागते जाओ, क्योंकि आपने जिंदगी भर इस तरीके से अपने शरीर का दोहन किया है कि तुम्हें उम्र तो मिली थी 120 वर्ष, लेकिन अपन ने इतना दोहन कर दिया कि कब प्राण पखेरु उड़ जाए पता नहीं रहते। पहले के वृद्ध लोग रहते थे, उनकी नाड़ हिलती थी। नाड़ हिलनी यानी गर्दन इतनी मजबूत नहीं रहती थी कि हिलती थी। उनके दांत जो है यदि बैठ जाते थे तो उनका चाप चलती थी, दांत नहीं होने से चाप चलती थी। उनको समझ में आ जाता था कि इशारे हैं ये, लेकिन आज कोई इशारे नहीं आते। इसका मतलब ये है, हमेशा ध्यान रखो, जब भी मद चढ़े किसी भी चीज का, तो दो बातें यदि हम ध्यान रखते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि छींटे जो हैं, अपनी गलतियों के छींटे माँ के दामन पे जाते हैं। सीधे सीधे लोग यही कहेंगे, इनकी मम्मी ने यही सिखाया, इनके गुरु ने यही सिखाया। अर्थात गुरु की तस्वीर बच्चे हर दिन बनाते हैं, तो हमें अपने गुरु की तस्वीर नहीं बिगाड़नी। इसी से हमारे जो भय हैं जो अपने आप दूर हो जाएंगे और भटकने की कोई बात नहीं रहती। इस तरीके से सहजता रखो। आज इतना ही। मैंने छोटी सी एक नई कविता लिखी हुई है मंदाल सा की, अपन पढ़ते हैं 2 मिनट में। मंदाल सा मैं तेरी हूँ माँ हो मेरे लाल, बात मानना मेरी मत फंसना जग जंजाल। मंदाल सा मैं तेरी हूँ माँ हो मेरे लाल, तू श्वेत है तू बुद्ध है, तू एक निरंजन है, अनिरुद्ध तू परिशुद्ध सोला पानी कंचन है। डूब साधना गहरी मत उठना बैठ किनार,
मानना मेरी, मत फंसना जग जंजाल। मंदाल सा मैं तेरी हूँ माँ हो मेरे लाल। तू मुक्त है, तू व्यक्त है, तू ज्ञाता दृष्टा है। मद रिक्त तू संयुक्त, सत शिव सुंदर सृष्टा है। नित्य जागना बन पहरी, आता लुप छुप के काल। डूब साधना गहरी, मत उठना बैठ किनार। बात मानना मेरी, मत फंसना जग जंजाल। मंदाल सा मैं तेरी हूँ माँ हो मेरे लाल। ओम ह्रीं हर हर मुक्कमल वासिनी, पापात्मक्षयकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला। सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मद पापम हन हन दह दह। छाम छीं छूं छम छः, क्षीरवर्धवले अमृत संभवे। मम मम हूं फट स्वाहा, मम सन्निधि करणे, मम सन्निधि करणे, मम सन्निधि। हे द्वादशांग माड़ी माँ, हुई गलतियां क्षमा हो, ऐसी भावना से प्रायश्चित रूप में कर सका।